ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ठीक है, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 15.1 एंड 15.2 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 15.3 और हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स। तो अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो, मैं आप लोगों का चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर दी हूँ। 1 से 9 तक हमारा ये वाला बुक एनसीईआरटी वाला बुक का कंप्लीट हो गया है। बचा है हमारा 10, 11, 12, 13 है ना, और 14 5 चैप्टर बचा है। जैसे मैं 15, 16 कंप्लीट करूंगी तो उधर 10 से हमारा 14 तक भी मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग 15 और 16 देख ले रहे हैं। तो 15.3 का ये लास्ट एक्सरसाइज है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर प्रीवियस वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं मैथ्स का ही, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग देख सकते हो। और चैनल पेज में जाओगे प्लेलिस्ट में, तो आप लोगों को और भी क्लास, अगर आप लोग कोई पढ़ते हो क्लास 9, 10th या फिर सीजी वाला 8th या फिर सीबीएसई जो डीएवी स्कूल वाला होता है वो, ठीक है, फिर क्लास 5th का, तो अगर मैथ्स देखना चाहोगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोग को सबका लिंक मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यू विथ सुइटेबल स्केल ऑन द एक्सेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एप्पल बता दिया है। ये ए नंबर का हम लोग को ग्राफ बनाना है। फिर बी, पहले ए देख लेते हैं। यहाँ दिया है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दिया है, जिसमें हमारा नंबर ऑफ एप्पल दिया है और कॉस्ट इन रुपीज दिया है। हम लोग ग्राफ बनाने के हम लोग को पता है, पहले हम लोग को एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, उसके बाद वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम लोग टेबल नंबर 1 के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है वो एक्स एक्सिस होता है और ये वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हम इसको, ये नंबर ऑफ एप्पल को एक्स ले लेंगे और कॉस्ट इन रुपीज को वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स है, 1 2 3 4 5 लाइन से दिया है, तो हम लोग भी लाइन से ही लिख देते हैं, इसमें कोई स्केल लेने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अपना एक स्केल ले लेंगे और वहां, क्योंकि अगर आप लोग ग्राफ पेपर में बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कॉपी में बता रही हूँ, इसलिए स्केल से आप लोग मेजर कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ 10 तक में हम लोग को 5 तक ही काम है, लेकिन 10 तक बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ दिया है 5 10 15 20 25। आप लोग देख रहे हो कि सभी में 5 का डिफरेंस है, तो आप लोग चाहो तो बिना 5 के डिफरेंस के भी ले सकते हो, लेकिन अगर हमारे कॉपी में हम लोग चाहे तो 5 का डिफरेंस में भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 5 10 15 20 25 30, मैक्सिमम कहाँ तक गया है 25 तक, हम लोग एक एक्स्ट्रा ले लिए हैं 30। अब इसको हम लोग को क्या करना है, देखो हमने यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि जो एक्स एक्सिस का स्केल है वो 1 2 3 4 लाइन से दिया था और इसमें 5 के डिफरेंस में दिया था। तो नंबर ऑफ एप्पल तो हम लोग एक्स एक्सिस में बनाए हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स हम लोग किस में बनाए हैं, एक्स एक्सिस में। और यहाँ पास क्या है, कोस्ट है, यहाँ लिख देंगे कोस्ट इन रुपीज का कोस्ट बताया है। ठीक है, कोस्ट इन रुपीज। अब देखो 1 जो एक्स एक्सिस में है वो 5 वाई एक्सिस में। ठीक है, 1 और यहाँ पास एक्स एक्सिस में 5। ठीक है, 1 एक्स एक्सिस में 5 वाई एक्सिस में। फिर देखो 2 फिर 10, तो 2 और यहाँ पास 10 कहाँ है, यहाँ पास है। ठीक है, यहाँ 10 आएगा। उसके बाद 3 का 15 है, देखो 3 का 15, 4 का 20, 5 का 25, तो 4 का कितना है, 15 है। तो हम लोग स्केल से बना लेते हैं। ग्राफ पेपर लोगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पास 3 का 15 है, तो 3 में गए, ये मैं इसलिए स्केल ले रही हूँ क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। आप लोग ग्राफ में बनाओगे तो उसमें ऑलरेडी लाइन रहता है, तो उसमें आप लोगों को स्केल नहीं लेना पड़ेगा। और वाई एक्सिस में 4 है, उसका 20 बोला है। ठीक है, यहाँ 20 हम लोग को यहाँ दिख गया, यहाँ 20, और 5 का हम लोग को कितना बोला है, 25 बोला है, यहाँ हम लोग को दिख गया 25। ठीक है, अब इस लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ कर देते हैं हम लोग ज्वाइन। ग्राफ पेपर में आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को ज्वाइन भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिए। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे, बस क्या लिख देंगे, यहाँ पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो हम लोग बनाए हैं, ठीक है, उसमें कितना कितना का डिफरेंस है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट लिए हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर लिए हैं। और वाई एक्सिस में हम लोग कितना लिए हैं, 5 का डिफरेंस है, इसलिए ऐसे लिख देंगे ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए कंप्लीट हो गया, बस इतना ही बनाना था इसमें। अब बी बनाते हैं। देखो इसमें लिखा है टाइम इन आवर्स, डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम को एक्स ले लिए और डिस्टेंस को वाई ले लिए। तो पहले तो एक स्केल से हम लोग क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं।
y हमेशा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, हम लोग को तो पता है ये, और जो x होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, ये भी हम लोग को पता है ना। अब देखो यहाँ पास लिख देंगे x एक्सिस, यहाँ पास लिख देंगे y एक्सिस। तो x एक्सिस हम लोग क्या लिए हैं, टाइम लिए हैं, यहाँ लिख देंगे टाइम इन आवर्स, और इधर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग टाइम दिया है 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM, ये 1 1 का ही डिफरेंस है 6 7 8 9। तो हम लोग यहाँ 6 से ही स्टार्ट कर देते हैं, स्केल रख लेते हैं और ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे हम लोग 6 7 8 9, हम लोग को 9 तक का काम है, लेकिन एक स्केल एक्स्ट्रा ले लेते हैं 10, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 6 AM, फिर क्या है 7 AM 8 AM 9 AM और 10 AM, ये एक्सिस बना लिए। अब y एक्सिस में हम लोग देख रहे हैं 40 80 120 160। तो यहाँ डिफरेंस हम लोग को कितने कितने का दिख रहा है, 40 प्लस 40 80 80 प्लस 40 120 120 प्लस 140 प्लस 120 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ दिख रहा है 40 40 का डिफरेंस है। तो आप लोगों को जरूरी नहीं कि आप लोग स्केल जो हम लोग एक्स एक्सिस बनाएंगे तो जो नीचे दिया है वही बनाए, आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ ले लेंगे, स्केल ले लेते हैं ताकि इक्वल डिस्टेंस में हम लोग को मेजर हो जाए। तो स्केल ले लिए हम लोग यहाँ पास, ठीक है। यहाँ 1 रख दिए, हम लोग का 40 से स्टार्ट है, लोएस्ट 40 है, मैक्सिमम 160 है। तो हम लोग 40 हम लोग 20 से ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ 20 20 का डिफरेंस ले लेते हैं, 20 20 के बाद 40 40 के बाद 60 60 के बाद 80 80 के बाद 100 100 के बाद 120 120 के बाद 140 140 के बाद 160 160 ही हाईएस्ट था, एक लाइन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इसको बढ़ा देंगे आगे, ठीक है। तो हम लोग 20 20 का डिफरेंस लिया, 20 40 60 80 और यहाँ 100, यहाँ 120, यहाँ 140 और यहाँ पास क्या लिया है 160। ऐसे भी इसके ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो हम लोग को यहाँ दिया है 6 AM में 40, 6 AM में क्या बोला है, x एक्सिस में 6 है और y एक्सिस में 40, तो वहीं पास एक डॉट लगा देंगे। देखो यहाँ 40 है, यहाँ एक डॉट लगा दिए। उसके बाद हम लोग को बोला है 7 AM में 80, यहाँ 7 AM दिख रहा है और यहाँ 80 भी दिख रहा है y एक्सिस में, यहाँ लगा दिए हम लोग एक डॉट, ठीक है। अब देखो 8 AM में बोला है 120, तो 8 AM में आ गए और 120 कहाँ पास दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पास दिख रहा है, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पास लगा दिए एक डॉट। अब दिख रहा है हम लोग को 9 AM में 160, यहाँ 9 AM में आ गए और 160 कहाँ है, यहाँ पास है, यहाँ लगा दिए हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग को सिर्फ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है इन सारे डॉट्स को। देखो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे एकदम एग्जैक्ट आएगा, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पास देखो, आप लोग चाहते हैं तो आप लोग 40 जो बुक में दिया है 40 80 120 160 ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ उसके लिए लिए हैं ताकि हम लोग को इजी हो 20 40। आप लोग चाहो तो 40 60 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग जो भी यहाँ किए हैं उसको यहाँ लिख देंगे। एक्स एक्सिस में हम लोग कितना डिफरेंस रखे हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग 1 यूनिट का रखे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम लोग कितना रखे हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब कि 1 आवर के स्केल में लिया है, ठीक है। और यहाँ डिस्टेंस जो हम लोग लिए हैं y एक्सिस में हम लोग क्या लिए हैं, डिस्टेंस लिए हैं, तो उसमें 1 यूनिट को हम लोग किसके इक्वल रखे हैं, 1 यूनिट को हम लोग 20 20 का डिफरेंस लिखे हैं, 20 कितने किलोमीटर में लिए हैं, किलोमीटर है ना डिस्टेंस, तो 1 यूनिट यानी कि हम लोग 1 यूनिट को 20 किलोमीटर माने हैं और यहाँ 1 यूनिट को 1 आवर माने हैं। वैसे ही यहाँ पास 1 यूनिट को हम लोग कितना माने थे, ये एक्स एपल नंबर ऑफ एप्पल्स था, तो एक्स एक्सिस का 1 यूनिट 1 एप्पल माने थे हम लोग, 1 एप्पल के इक्वल रखे थे। अब ऐसे ही वाई एक्सिस को 5 रुपीज के इक्वल रखे थे, समझ गए। यानी कि दोनों मतलब 1 यूनिट अगर एक्स एक्सिस का 1 लिए हो तो वाई एक्सिस का भी 1 यूनिट ही 5 के इक्वल है। तो ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ये ग्राफ बन गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ बस देखो, लेकिन इसमें हम लोग को और क्वेश्चन दिया है यहाँ पास, इसी से रिलेटेड ग्राफ बनाने के बाद और क्वेश्चन इसी में है, क्वेश्चन नंबर बी में ही क्या दिया है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM एंड 8 AM। 7:30 AM और 8 AM में क्या डिस्टेंस कवर किया, टाइम पूछ रहा है, 7:30 और 8 AM के बीच का टाइमिंग मतलब कितना किलोमीटर कवर किया, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं 7:30, यहाँ 7 दिया है, यहाँ 8, तो बीचों बीच में मिड पॉइंट में क्या होगा 7:30 होगा, और 7:30 से 8 इसके बीच का हम लोग को क्या पूछा है, किलोमीटर टाइमिंग पूछा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, द डिस्टेंस, पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे 7:30 और 8 AM का, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पास, देखो
7 में तो डिफरेंस था हमारा 40, ठीक है। 7 में हमारा डिफरेंस कितना है 40, और 730 में डिफरेंस कितना, 730 का तो डिफरेंस पता नहीं है, इसलिए 7 और 8 क्या मिड पॉइंट में आ रहा है ना 730, 7 और 8 के मिड पॉइंट में 730 आ रहा है। तो 7 और 8 का मिड पॉइंट कितना आ रहा है हमारा 40, और 80 का मिड पॉइंट निकालेंगे। 40 और 80 को माइनस कर देंगे हम लोग। देखो 7 का जो हमारा 6 का तो हमको पता था कितना है, 6 का हमारा 40 था और 7 का कितना था 80 था, लेकिन हम लोग को पूछा है 7:30 और 8 AM का टाइमिंग पूछा है, ठीक है। देखो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पास 7:30 का टाइमिंग बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 7:30 का टाइमिंग क्या होगा, देखो हम लोग यहाँ पास देखे कि 7 में हमारा 40 का था, 7 AM में 40 का था किलोमीटर, 8 AM में 80 किलोमीटर था। तो 80 और 100 के बीच, यानी कि देखो यहाँ पास मैं बता रही हूँ, हमारा बुक में बताया है 7 AM में जो इसका टाइमिंग था 7 AM में 80 किलोमीटर है, और 8 AM में जो है वो 100 किलोमीटर है। तो 80 और 8 AM में 120 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमारा 180 और यहाँ पास 7 AM में 80 है, और देखो यहाँ पास 7 AM में 80 है और 8 AM में 120 है। तो इसके बीचों बीच मिड पॉइंट 7 और 8 के बीच 730 आएगा, यहाँ पास क्या आएगा 730। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है, देखो इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पास 120 है और यहाँ पास 180 है। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है 100 आ रहा है, यानी कि जो 730 है उसका टाइमिंग कितना है, 7:30 AM में जो इसका टाइमिंग है डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 120, और 80 के मिड पॉइंट 100 है। और हम लोग को क्या पूछा है 7:30 और 8:30 का डिफरेंस बताओ टाइमिंग का, ठीक है। तो 8:30 का हमारा कितना है, 8:30 का तो बुक में ही दिया है 120, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 20 किलोमीटर आएगा। इसको पहले लिखना, 8 है यहाँ, 8 AM को ऊपर लिखना, 7:30 को नीचे, तो 20 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए कैसे आया। अब देखो यहाँ बोला है व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। हम लोग को 100 किलोमीटर का टाइमिंग पूछ रहा है। 100 किलोमीटर का जब वो स्पीड लिया, मतलब 100 किलोमीटर डिस्टेंस जब वो कंप्लीट कर लिया, तो उसका टाइमिंग कितना था, तो हम लोग तो देख चुके 180 और 120 के बीचों बीच क्या है 100 है मिड पॉइंट, और 100 का हम लोग क्या निकाले थे 7, और देखो 7 का टाइमिंग है 80 और 8 का टाइमिंग है 8 AM का टाइमिंग है 180। तो 7 और 8 के बीच 730 होगा, वैसे ही 80 और 120 के बीच 100 होगा, इसलिए इसके मिड पॉइंट 730 और 80 और 120 का मिड पॉइंट 100। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड नंबर में कि टाइमिंग क्या होगा इसका 730 AM, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर सी भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में क्या करना है, देखो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ईयर। पहले तो हम लोग इसको एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाला वाई एक्सिस, ये वाला एक्स और ये वाला वाई। तो पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो वाई तो हमेशा वर्टिकल होगा, ये हो गया वाई, ठीक है। और इधर बन जाएगा हॉरिजॉन्टल, वो क्या बनेगा एक्स एक्सिस बनेगा। यहाँ पास हम लोग बना देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में करके एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पास नेमिंग दे देंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को हम लोग डिपॉजिट लिए हैं, डिपॉजिट रुपीज में, ठीक है। और वाई एक्सिस दिया है सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज वाई, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग ले लेंगे, देखो डिपॉजिट कैसे दिया है 1000 2000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 1000 2000 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूनिट 1000 के इक्वल रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ स्केल रख के बना देंगे, यहाँ पास 1000, यहाँ बना देंगे 2000 3000 4000 5000 6000। कितना मैक्सिमम है 5000 है, हम लोग एक स्केल एक्स्ट्रा ले लिए है 6000। अब यहाँ देखें सिंपल इंटरेस्ट 80 160 240 320 ऐसे दिया है। कहाँ से स्टार्ट किया है 80 से, ठीक है। तो हम लोग देखे यहाँ तक 400 तक गया है। अब हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं 80 में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो 160 आएगा, 80 में 80 ऐड करेंगे तो, ठीक है। और इसमें भी 80 ऐड करेंगे तो 80 का डिफरेंस लिया है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पास लिख देते हैं, यहाँ पास हम लोग 100 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 80 जस्ट उसके नीचे आ जाएगा, इसलिए 100 से स्टार्ट कर देते हैं। 100 200 300 400 500, मैक्सिमम कहाँ तक गया है 400। हम लोग एक स्केल एक्स्ट्रा ले लिए हैं। यहाँ पास 1000 था, 1000 है वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, 2000 3000 4000 5000 6000, ठीक है। तो देखो हम लोग को बोला है 1000 में 80, ठीक है। तो 1000 में 80, तो ये तो 100 है, तो 80 100 के जस्ट नीचे ही थोड़ा सा में ही होगा 80। तो यहाँ पास हम लोग ले लेते हैं
280। ठीक है, आप लोग जब ग्राफ पेपर यूज करोगे तो उसमें क्या बने रहता है, बॉक्स बने रहता है। ठीक है, इस टाइप का बॉक्स बने रहेगा, इस टाइप का बॉक्स बने रहेगा। तो आप लोग तो यहाँ पास ऐसे बने रहेगा ना 1 2 3, तो आप लोग काउंट करोगे 100 से 2 लाइन नीचे आ जाओगे तो वहीं 80 रहेगा। ठीक है, 3 लाइन नीचे आ जाओगे तो 70 रहेगा, ऐसे। ठीक है, इसलिए ग्राफ पेपर में आप लोग इजीली ड्रॉ कर पाओगे। अब 2000 में हमारा कितना बोला है, 160। तो 2000 में 160, तो 200 से नीचे होगा 160। तो देखो इसके बीचों बीच में कितना होगा, 150। 200 और 100 के बीचों बीच 150 होगा, और 150 से थोड़ा सा ही ऊपर होगा 160। तो हम लोग को 2000 में 160 जाना था, तो थोड़ा सा ही ऊपर होगा ना 160। तो यहाँ पास आ जाएगा हमारा डॉट, यहाँ देखो 2000 में 160 वाई एक्सिस में। ठीक है, अब 3000 में बोला है 240, तो ये 3000 और ये 240, तो 300 के बीचों बीच में क्या होगा, 250। लेकिन हम लोग को 240 बोला है, यानी कि 250 से थोड़ा सा एकदम नीचे 240 होगा। यहाँ हम लोग 3000 में गए, यहाँ 3000 में। ठीक है, अब हम लोग देखे 200, ये तो 250 है, उसके जस्ट थोड़ा सा ही नीचे क्या होगा, 250 होगा। यहाँ लगा दिए डॉट। ठीक है, अब देखो 4000 में बोला है 320, तो 320 ये तो मिड पॉइंट हो गया 350, उस एकदम 300 से थोड़ा सा ही ऊपर होगा 320। तो 4000 में बोला है 320। देखो ये 3000 तो यहाँ पास है, यहाँ पास इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 320। अब देखो यहाँ पास हमारा बोला है 5000 में क्या बोला है, 400। तो यहाँ पास हम लोग देखे 5000 और 400 तो दिया ही हुआ है, तो यहाँ पास आ जाएगा 400। अब इसको हम लोग सिर्फ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इन सारे डॉट्स को। ठीक है, डॉट को ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे एक्स एक्सिस को हम लोग क्या लिए थे, एक्स एक्सिस का 1 यूनिट को हम लोग लिए थे किसके इक्वल, 1000 के इक्वल, 1000 रुपीज। ठीक है, डिपॉजिट रुपीज। और यहाँ पास लिख देंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को 1 यूनिट को हम लोग किसके इक्वल लिए हैं, वाई एक्सिस का 1 यूनिट को हम लोग 100 रुपीज के इक्वल लिए हैं। ठीक है, क्योंकि 100 का इंटरवल है ना, 100 200 300, इधर 100 का इक्वल इंटरवल है, और यहाँ पास 1000 का। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। अब देखो इसी में क्वेश्चन बोला है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, जो ग्राफ है क्या ओरिजिन से ही पास हो रहा है। हाँ देखो, अगर हम लोग इसको और बढ़ा देंगे तो ये ओरिजिन को पास कर जाएगा। ओरिजिन क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग लिख देंगे यस द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पास बोला यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर ए ईयर। 2500 ईयर में कितना उसको अमाउंट मिला, मतलब कितना अमाउंट मिला है उसको। ठीक है, तो 2000 रुपीज 2500 उसका हम लोग को निकालना है रुपीज। ठीक है, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट। डिपॉजिट वो किया है, डिपॉजिट किया है वो 2500, यानी कि 200 और 300 के बीचों बीच में ही क्या होगा, 2500 होगा, बीचों बीच में ही ना। तो इसका पूछ रहा है हम लोग को कितना रुपीस का इंटरेस्ट मिला होगा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कितना मिला होगा। तो 2000 का हमारा कितना था, 2000 देखो यहाँ देख लेते हैं, 2160 था। ठीक है, 2000 हमारा 160 था, और 3000 कितना था, 240 था। ठीक है, 2000 हमारा 160 में डॉट किए थे, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे लिखी हूँ, और 40 और 2000 और 3000 के बीचों बीच में 2500 है। तो इसका हम लोग को इंटरेस्ट पूछा है। तो 160 और 240 के बीचों बीच में हम लोग को कौन सा ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पास बीचों बीच में 140 और 240। तो इसके बीचों बीच में देखो हम लोग गए हैं यहाँ पास 240, और ये वाला है हमारा 160। तो इसके बीचों बीच में हम लोग को 200 दिख रहा है ना, 200 दिख रहा है यहाँ पास। बीचों बीच में क्या आएगा, यही तो 200 आएगा। ये 240 के लिए बनाए थे, ये 160 के लिए था। तो बीचों बीच में क्या आएगा हमारा, यहाँ पास 200 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो 2500 में जो सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है हम लोग को, वो कितना मिला है, 200 मिला है। समझ गए, बीचों बीच का मिड पॉइंट निकाल लिए। अब देखो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 2500 में हम लोग को कितना इंटरेस्ट मिला है, 200 का इंटरेस्ट मिला है। टू गेट एन इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। टू गेट एन इंटरेस्ट 280 पर ईयर, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। हम लोग को अगर पर ईयर 280 रुपीज का इंटरेस्ट चाहिए तो हम लोग को कितना मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा पर ईयर। ठीक है, तो अगर हम लोग को 280 रुपीज का क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो हम लोग को डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा मनी। तो देखो हम लोग देख लेते हैं 280 कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ 240 था,
ठीक है। यहाँ पास हमारा 3000 में, यहाँ फिर से एक बार मैं लिख देती हूँ, देखो 240, 3000 जब हम लोग डिपॉजिट किए तो हम लोग को 240 इंटरेस्ट मिला। हम लोग को पूछ रहा है 280 कब मिलेगा, तो 200, यहाँ पास ये वाला जो डॉट है 4000 वाला, ये किसमें था, 4000 वाला, 4000 का जो हम लोग बनाए थे 320 था, ये वाला जो डॉट हम लोग बनाए थे वो 320 था। तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, इसका मिड पॉइंट, ठीक है, हम लोग को क्या बोला है 240 और सॉरी 3000 और 400 के बीच में हम लोग देख रहे हैं 240 है। हम लोग को पूछ रहा है 280 रुपीज अगर हम लोग को इंटरेस्ट चाहिए तो कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ डिपॉजिट किए 1000 डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट 80 रुपीज मिलता है, 2000 डिपॉजिट करते हैं तो 160, 3000 डिपॉजिट करते हैं तो 240, 4000 डिपॉजिट करते हैं तो 320 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही अगर हम लोग को 280 रुपीज का क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो 240 और 320 के बीचों बीच ही तो आएगा ना 280। तो हम लोग को कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो डिपॉजिट हम लोग को कितना पड़ेगा 240 और 320 के बीचों बीच, 3000 और 4000 के बीचों बीच क्या आएगा 3500 रुपीज। यानी कि हम लोग को 3500 रुपीज अगर हम लोग डिपॉजिट करेंगे तब जाके हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपीज मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ। अब हम लोग इसको सिंपल सिर्फ ड्रॉ करना है, ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है। यहाँ पास एक लाइन बना लिए एक्स वाई के लिए, वर्टिकल लाइन वाई बना लिए, और यहाँ पास हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ बना दिए एक्स एक्सिस और यहाँ पास बना दिए वाई एक्सिस। अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ लिखा है साइड इन स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइड इन स्क्वायर, ये तो एक्स एक्सिस के लिए है, यहाँ लिख देती हूं मैं साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, और ये एक्स एक्सिस के लिए, और पेरीमीटर यहाँ लिखा है पेरीमीटर इन सेंटीमीटर, ये वाई एक्सिस के लिए। तो ये 2, 3 वाई, अभी एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो इसमें देख रहे हैं 2, 3, 3.5, 5, 6, 2 से स्टार्ट किया है तो हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 से 6 तक चले जाते हैं सिंपली, ठीक है। तो 1 से 6 तक चले जाएंगे। यहाँ पास हम लोग देखो स्केल रख दिए, अब 1 से 6 तक चले जाएंगे। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक्स्ट्रा ले लेते हैं 7, 8। हम लोग को 6 तक काम है लेकिन हम लोग 7, 8 लिख दिए हैं। यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ क्या दिया है 8, 12, 14, 20, 24, ठीक है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं 8 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चाहे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 से ले सकते हैं, 4, 8, 4, 4 का डिफरेंस ले रहे हैं। उसके बाद ले लेंगे 12, 12 के बाद क्या ले लेंगे, 12 में से देखो 4 + 4 8 किए, 8 + 4 12 किए, 12 + 4 क्या हो जाएगा 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24, 24 + 4 28, 28 + 4 32। तो हम लोग को तो 24 तक ही लेना था, तो हम लोग एक्स्ट्रा ही ले चुके हैं यहाँ पास, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 2, 8, मतलब कि एक्स एक्सिस में 2 को देखना है और वाई एक्सिस में 8 को। तो यहाँ पास 8 दिख गया हम लोग को, तो ठीक है। अब 3 में 12, तो 3 यहाँ दिख गया और यहाँ 12 भी दिख गया, यहाँ पास 12 आ गया, ठीक है। अब 3.5 में 14 बोला है, तो 3.5 कहाँ होगा, 3 और 4 के बीचों बीच 3.5 होगा, यहाँ पास बीचों बीच में 3.5 होगा, और 3.5 में बोला है 14, तो हम लोग देख रहे हैं 14 कहाँ आएगा, 12 और 16, क्योंकि 4 का डिफरेंस लिए हैं इसलिए बीचों बीच में क्या आएगा हमारा 14 आएगा। 12 के बाद बीचों बीच में क्या आएगा हमारा 14, क्योंकि 4 का डिफरेंस लिए हैं, है ना, इसीलिए देखो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, तो बीचों बीच में 14 आएगा ना। तो 3.5 में 14 बोला था, तो यहाँ पास आ गए हम लोग, 3.5 यहाँ पास है ना, तो यहीं पास आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पास 14 है, 14 और यहाँ पास 3.5, ठीक है। अब देखो 520 बोला है, तो यहाँ पास 5 दिख गया और यहाँ पास 20 भी दिख गया, यहाँ 20 में चले गए, ये 5, ये वाई एक्सिस में 20। अब 6 में बोला है 24, यहाँ पास 6 भी दिख गया, यहाँ 24 भी दिख गया, ये ठीक है। अब इसको हम लोग को सिर्फ ज्वाइन करना है। अब हम लोग इसको लाइन को ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट स्केल से, ठीक है। स्केल रख लेंगे तो अच्छे से ज्वाइन हो जाएगा, स्केल से इसको ज्वाइन कर देंगे। ग्राफ से आप लोग करिएगा, ग्राफ पेपर में तो स्ट्रेट जाएगा। देखो मेरा हल्का सा डॉट हिल गया है, ऊपर चले गया है, क्योंकि मैं कॉपी में ड्रॉ कर रही हूँ। अब लिख देंगे यहाँ पास एक्स एक्सिस का 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट हम लोग कितना लिए हैं 1 सेंटीमीटर लिए हैं, और वाई एक्सिस में हम लोग क्या किए हैं 1 एक्सिस में 1 यूनिट को हमने किसके इक्वल रखे हैं 4 सेंटीमीटर के, 4 का डिफरेंस लिखे हैं इसलिए 4 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, साइड ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले वाई एक्सिस बना लेंगे। वाई एक्सिस हमेशा कैसा होगा, वर्टिकल होगा, और एक्स एक्सिस बना लेंगे, ये कैसा होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहाँ लिख देंगे एक्स एक्सिस और यहाँ पास लिख देंगे वाई एक्सिस। तो हम लोग एक्स एक्सिस में बोला है साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, और यहाँ बोला है एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ देख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 लाइन से ही लिया, तो हम लोग 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो हम लोग 1 से यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो हम लोग को मैक्सिमम 6 तक ही लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इधर जाने देंगे, कुछ नहीं होगा। हम लोग को 6 तक का सिर्फ काम है, ठीक है। अब यहाँ बोला है एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 4, 9, 16 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। 4, 9, 16, तो हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग को 36 तक जाना है। स्टार्ट किया है 4 से, तो हम लोग भी 4 से स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। 4, 8, 12, 14, 16, फिर हो जाएगा 16 + 4 20, 24, 28, 32, 36, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा हम लोग का 36 तक। अब देखो हम लोग को क्योंकि 4, 9, 6, 25, 36 इसके अंदर आ जाएगा। हम लोग 4 से स्टार्ट किया है, यहाँ 4 के बाद 9 लिया था, 5, यहाँ देखो 4 के बाद 5 ऐड किया तब 9 आया। अब 9 में क्या ऐड करेगा तो 16 आएगा, 7। तो हम लोग यहाँ पास हम लोग डायरेक्ट क्या किया, 4 का डिफरेंस ले लिए, ताकि क्योंकि 4, 8 के बाद 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 16 भी है, 25 भी है, तो हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या करना है, ये तो ऑरिजिन होता है हमेशा 0, ठीक है। अब देखो 2 का 4 है, यहाँ 2 में हम लोग देखे यहाँ पास 4 है, फिर 3 का 9 है, तो 3 का 9 8 के जस्ट ऊपर 9 होगा, यहाँ लिख देंगे 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ 4 का 16 है, तो यहाँ 4 दिख गया, और यहाँ 16 भी दिख गया, तो यहाँ 16 आ जाएगा, ठीक है। स्केल से बनाती हूँ, नहीं तो फिर से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा 16, है ना। अब यहाँ बोला है 5 का 25, यहाँ 5 है, 25 यहाँ 24 के जस्ट ऊपर 25 होगा, यहाँ 5 ले लिए, यहाँ 5, और यहाँ 24 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, तो हम लोग को 25 मिल जाएगा यहाँ पास, ठीक है। अब बोला है 6 का 36, यहाँ पास 6 है, और 36 तो बना हुआ है हमारा, लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पास 36। अब इन लाइन्स को क्या कर देंगे हम लोग, देखो थोड़ा आगे पीछे हो गया, ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट मिलेगा, सॉरी स्ट्रेट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं मिलेगा। ये वाला तो स्ट्रेट जाएगा, लेकिन यहाँ बस थोड़ा सा ऐसे लो होगा, उसके बाद इधर वाला लाइन जो है हमारा स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। देखो इधर वाला लाइन तो स्ट्रेट गया, ये वाला थोड़ा सा ऐसे डाउन होके फिर ये स्ट्रेट चले जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ एक्स एक्सिस को कैसा लिए है, एक्स एक्सिस को हम लोग 1 सेंटीमीटर लिए हैं, और वाई एक्सिस को कैसे लिए हैं, 4 सेंटीमीटर के हिसाब से लिए हैं, ठीक है, 1 यूनिट। तो ये बस हम लोग को इतना ही बनाना था इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हमारा ये वाला चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्लेइंग विथ नंबर 16 चैप्टर, और चैप्टर 9 का मैं चैप्टर 9 का हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में है 9.5, जो आज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचा है हमारा 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। फिर हमारा ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे आप लोगों का एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा एक बार।